नमस्कार जी, मैं मंजू। ये आप ये फूल देख रहे हैं रेन लिली के, बहुत ही खूबसूरत, बहुत लंबे टाइम से जो मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। तो इससे इन्हें आप साल भर ग्रो कर सकते हैं। इनके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं। तो ये जो येलो रेन लिली भी इन्हें कहा जाता है और ज़ैफ़र लिली भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो लिली है ये साउथ अमेरिका का नेटिव है। इसको रेन लिली आमतौर पर इसलिए कहा जाता है कि जब ये बारिशें स्टार्ट होती हैं गर्मी के बाद, जब बीच में बरसात प्री मानसून आता है, तो उसके बाद ये ढेरों फूल इसके खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए रेन लिली के नाम से इसे जानते हैं। तो ये बल्ब वाले पेरिनियल प्लांट्स हैं और ये हरे भरे ही रहते हैं अगर इनको मॉइस्चर वगैरह मिलता रहे। तो इसकी लंबी लंबी ये देख रहे हैं, ये पत्तियाँ डार्क ग्रीन की, जो ये पतली पतली लीव्स होती हैं जो कि निडल जैसी ये दिख रहे हैं होती है। ये करीब 30 से 40 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके फूल जो येलो कलर के ये देख रहे हैं, ये इस तरह से फनल शेप के होते हैं। और इसकी प्रोपगेशन कैसे करनी है, तो इसको आप ये जो इकट्ठा निकाल लें, बल्ब के साथ इसे निकाल लें। ये जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरह से ये नीचे से ये बल्ब के साथ पूरा ऐसे गुच्छे सा क्लम्प पूरा ऐसे निकाल लें, गुच्छा ऐसे निकाल लें और फिर डिवीज़न से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने 10 इंची के पोट में ये लगा रखे हुए हैं और ये फिर बढ़ते ही रहते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सीड से भी इजीली ग्रो हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रो हो जाते हैं। और फ्रेश सीड अगर आप इनका लगा देते हैं, ये सीड मैं बताती हूँ आपको, ये सीड इसका ये तैयार हो रहा है। तो मैं यहाँ कहीं दिखाती हूँ, अगर पका हुआ सीड होगा, तैयार सीड होगा, तो वो ड्राई हो जाता है और ब्लैक कलर का अंदर सूखा हुआ होता है। तो उस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है और मौसम पे डिपेंड करता है। तो हफ्ते में निकल आता है अगर थोड़ा मौसम में ठंडक वगैरह हो जाती है, कई बार ज़्यादा बारिशें, टेम्परेचर नीचे चला जाता है। ये जैसे ये कुछ झड़ चुका है और ये एक इसमें है, मेरे को लग रहा है ये बाकी अगर निकालो नहीं तो ये झड़ जाता है। तो ये इस तरह से ये सीड देख रहे हैं, ये रेन लिली के सीड हैं और मैं इसी में ही ग्रो कर दूंगी, गमले में ही इसी में ही डाल दूंगी। खूब सारे इसके जो प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ये गली मोहल्ले में जो बेचने आते हैं उनसे लिए थे, कुछ थोड़े से जैसे प्लांट थे इसके। तब देखते देखते ज़्यादा हो गए और फिर कुछ दिनों पहले ही मैंने ये ट्रांसप्लांट किए हैं। बस ये मिट्टी जैसे ये निकाल के, मेरा वैसे पूरा ही पोट ये भर गया है। तो यहाँ कहीं मेरे को मिट्टी ये बस ये ज़रा सा 1 इंच गहरा कर लो और ये बस सीड डाल दो और मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। तो ये डाल दिए, तो यही हफ्ते 10 दिन में निकल आएंगे, जहाँ 10-12 दिन भी लग सकते हैं। तो मौसम पे मैंने बताया ना, उसी के हिसाब से जो जर्मिनेशन बाद में जल्दी स्टार्ट होती है। और हर 6 महीने में जैसे इसकी काट छांट कर देनी चाहिए। तो फिर इसमें न्यू जो ग्रोथ होती रहती है, ये पत्तियाँ हरी भरी आती रहती हैं, क्योंकि पुरानी जो पत्तियाँ होती हैं कुछ टाइम बाद वो सूखने लगती हैं जहाँ, तो उनको निकाल दो, तो काट छांट कर दो, तो वो फिर ये न्यू हरी भरी पत्तियाँ जो निकल आती हैं इस तरह से। और धूप इसको प्लांट को कैसी चाहिए, तो ये हल्की गर्म कंडीशन में जो अच्छे से चलता है, इसको फुल सनलाइट पसंद है, ऐसे इस तरह से। तो ये खूब खिलते हैं, ढेरों फूल इसके खिलते ही रहते हैं, वो लंबे टाइम तक आते ही रहते हैं। और मिट्टी इस प्लांट को कैसी चाहिए, मिट्टी जो है वो सैंडी लोम सॉइल में ये अच्छे से चलता है और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, बस इस तरह से। और मिट्टी को जब ये आप लगाते हो, इसमें ये बल्ब वगैरह इसमें सेट हो जाते हैं, रूट्स मतलब अच्छे से सेट हो जाती हैं, चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर हर महीने कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें दे सकते हैं ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से और जल्दी से हो। तो पानी इसमें क्या देना है, कैसे देना है, तो पानी मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हल्की मॉइस्ट मिट्टी इन्हें पसंद है और उसी के हिसाब आपने पानी देना है। तो ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना है, तो यही है। तो मैं ये दिखाती हूँ नज़दीक से कितने अच्छे, अभी पूरी तरह से ये खिले भी नहीं हैं। तो ये 10 इंची के पोट में लगे हैं। ये कुछ दिन, पता नहीं परसों मैंने वीडियो बनाया था ना, उसमें दिखाया था। तो ये मैंने सीड से जो ग्रो किए थे, ये देख रहे हैं आप, तो उस सीड से ये ग्रो पतले पतले जो है ना, ये भी ट्रांसप्लांट इसी में कर दिए हैं। तो ये कुछ ये है नई शौक लगा है, धूप तेज हो रही है तो ये सूख भी गए हैं, तो कोई चक्कर नहीं, इनमें न्यू ग्रोथ ये चलना शुरू हो गए हैं।
इस तरह से। तो ढेरों फूल इस पे आते रहते हैं और ये सब हमारे सीड तैयार होंगे। ये ऐसे फूल जब ये सूख जाते हैं उसके बाद ये सीड बनते हैं, ऐसे सीड पोड। ये देखिए ये सीड पोड पूरे ऐसे सीड। तो ये नर्सरी से ले आइए प्लांट और आराम से ये मिल जाते हैं, सारे कहीं मिल जाएंगे आपको। और इतने फ्लावर बर्ड इस पे आ रहे हैं, ये फ्लावर बर्ड ये देखिए ढेरों फ्लावर बर्ड आ रहे हैं इस पे, आई जा रहे हैं। ये ऐसे नीचे से ये पत्तियां भी आती रहती हैं और जो ये फ्लावर बर्ड आता है ये नीचे से ये इस तरह से ये ऐसे ऐसे इसकी ये स्पाइक जैसी निकलती है ये फिर ये यहाँ पे ऐसे फूल खिलता है और फिर यहाँ पे ऐसे सीड बन जाते हैं फूल सूखने के बाद। तो ये देखा कितने खूबसूरत, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।